देखिए यहाँ पे बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस घटना को लेकर अब सिर्फ मौसम की खराबी को माना जा रहा था और टर्बुलेंस बताकर खारिज किया जा रहा था, उसके पीछे की परतें अब खुलने लगी हैं। खुलासा हुआ है कि लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया के पास विमान की विस्तृत मेंटेनेंस रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इस गंभीर मामले को दबाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दौरान प्लेन के ग्रीन, ब्लू, येलो तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम हवा में ही फेल हो गए थे। इतना ही नहीं, ऑटो पायलट बंद हो गया था, एलिवेटर कंट्रोल में खराबी आ गई थी और उड़ते विमान में इमरजेंसी एग्जिट डोर के अलर्ट तक ट्रिगर हो गए थे। इसके साथ ही इंजन 1 के एंटी आई सिस्टम में भी गड़बड़ी दर्ज की गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस जानलेवा तकनीकी खराबी के बावजूद एयर इंडिया की ओर से शुरुआती बयानों में इसे केवल एक मामूली टर्बुलेंस करार दिया गया। हादसे में 20 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे। इनमें से कई की हड्डियां तक टूट गई थी। फिर भी एयरलाइन इसे मामूली चोटें बताती रही। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा विमान के पायलट इन कमांडर को लेकर हुआ है। जांच में मुख्य पायलट का डोप टेस्ट कराया गया, जिसकी दो रिपोर्ट में गांजे के सेवन की पुष्टि हुई है। 4 अगस्त 2026 जब अनंत आसमान में दौड़ी थी 300 फीट गहरी वो दहशत। आपको याद होगा, एक झटके में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 अचानक हवा में 300 फीट नीचे आ गई थी। दहशत के उन पलों ने फ्लाइट के अंदर कोहराम मचा दिया। 24 लोग उस हादसे की वजह से घायल हो गए। एक झटके में विमान के अंदर की सूरत बदसूरत हो गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, डर से बेहाल थे। लेकिन क्यों? इन सब के बीच पायलट के नशे में होने की भी खबर आई, जिस पर आई रिपोर्ट कह रही है कि हाँ, पायलट नशे में था। उस पर गांजा पीकर विमान उड़ाने के आरोप है। पायलट के नशे में होने को लेकर आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले वो डरा देने वाला सच भी सुन लीजिए, जिसकी वजह से विमान 300 फीट नीचे आ गया था। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया ने हवा में हुए हादसे को छिपाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट उतरने के बाद उसके कॉकपिट से जो मेंटेनेंस रिपोर्ट निकलती है, ये देखिए, यही है वो मेंटेनेंस रिपोर्ट जिसने एयर इंडिया के विमान में गड़बड़ी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसे ध्यान से देख लीजिए। इस रिपोर्ट ने डरा देने वाले खुलासे किए हैं। सोचिए, ये सब कुछ हवा में हजारों फीट ऊपर हो रहा था। एक जरा सी गलती और 145 लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन फिर भी एयर इंडिया ने उसे मामूली टर्बुलेंस बताने की कोशिश की थी। अब आपको आसान भाषा में बताते हैं कि एयर इंडिया जिसे मामूली टर्बुलेंस कह रहा था, वो हवा में कितनी बड़ी गड़बड़ी थी, कितनी बड़ी मुसीबत थी। यूं समझ लीजिए कि आप कार से जा रहे हो और कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो जाएं। हवा में भी कुछ ऐसा ही हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि विमान को मोड़ना, ऊपर से नीचे करना नहीं हो पाता। लैंडिंग गियर को खोलने में परेशानी आ जाती है। उतरने के बाद प्लेन को रोकने वाले ब्रेक और ब्रेक स्पॉइलर काम करना बंद कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे हालात में विमान के को पायलट ने विमान को 300 फीट नीचे ले जाने की हिम्मत की, जिसे कंट्रोल करने वाले सिस्टम उस समय काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन गनीमत रही कि खामियों से भरा हवाई जहाज AI 2379 किसी तरह से जमीन पर उतर गया, किसी तरह की बड़ी मुसीबत से बच गया। लेकिन सवाल है, क्या बिना सेफ्टी चेक के विमान को उड़ा दिया गया? इतनी सारी खामियां एक साथ कैसे आ गई? तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ कैसे खराब हो गए? जवाब तो मिलना चाहिए। आखिर 145 लोगों की जिंदगी का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, पूरे हादसे की जांच करने वाला अगला खुलासा भी सुनिए। अगर कोई कहे कि आप प्लेन में सवार हैं, प्लेन हवा में बिना पायलट के बेकाबू उड़ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान 4 अगस्त को जब हवा में उड़ रहा था, उसकी मुख्य पायलट अपनी सीट पर नहीं थी, बल्कि कॉकपिट के फर्श पर मदहोश पड़े थे। जी हाँ, जो हुआ उसके बाद यही कहा जा सकता है कि यात्रीगण कृपया अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें। देखिए, इस फ्लाइट से जुड़े पैरों तले जमीन हिला देने वाली रिपोर्ट।
जांच में सामने आया है कि उस विमान का मुख्य पायलट नशे में था। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हुए कंफर्मेटरी टेस्ट में भी पायलट नशीले पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया। सूत्रों के मुताबिक उस पर गांजा पीकर फ्लाइट चलाने का शक है। जिस समय हवाई जहाज हजारों फीट ऊपर आसमान में था, फ्लाइट का मुख्य पायलट, जिसके जिम्मे 137 यात्री और 7 दूसरे क्रू मेंबर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो नशे में था। उस हादसे के बाद जांच में उसके नशा करने की पुष्टि हो चुकी है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पायलट ने खुद बयान दिया है कि वो नशे में धुत था और वो नींद की समस्या से जूझ रहा था। वो अलग से नींद न आने की समस्या का सामना कर रहा था। व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उसे सोने में परेशानी हो रही थी और पारिवारिक डॉक्टर से उसने नींद की दवाइयां लिखवाई थी। पायलट के मुताबिक उसे फुकेट में ठहरने के दौरान भी नींद नहीं आ रही। सोचिए, ये पायलट कह रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वो 145 लोगों की जिंदगी हवा में लेकर विमान उड़ाने निकला था। हालांकि उसके नशे में होने की वजह से विमान 300 फीट नीचे आया या फिर कोई और वजह थी, उसकी अभी जांच हो रही है। लेकिन जो कुछ खुलासे हुए हैं वो डराने वाले हैं। जिसके मुताबिक जब एयर इंडिया का विमान दिल्ली से फुकेट जा रहा था, तब उड़ान के दौरान मुख्य पायलट नियम के मुताबिक वॉशरूम जाने के लिए उठे और अपनी जगह एक केबिन अटेंडेंट पिंकी सिंह को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहे। लेकिन वो केबिन अटेंडेंट पायलट की उस हाईटेक सीट को ठीक से संभाल नहीं पाई। इससे नाराज होकर पायलट ने उस क्रू मेंबर को सरेआम डांट दिया था। जाहिर है, इससे क्रू के भीतर तनाव पैदा हो गया था। बात रफा दफा करने के लिए पायलट ने फुकेट पहुंचते ही सभी क्रू मेंबर्स को पार्टी की पेशकश की। वापसी की उड़ान यानी फुकेट से दिल्ली लौटते वक्त हालात पूरी तरह से बिगड़ गए थे। जिस केबिन अटेंडेंट को पायलट ने डांटा था, उसने क्रू इंचार्ज को साफ कह दिया था कि वो विमान के पिछले हिस्से में काम करेगी और कॉकपिट के आसपास भी नहीं रहना चाहती है। इतना ही नहीं, यात्रियों ने भी बोर्डिंग के वक्त शिकायत की थी कि मुख्य पायलट का बर्ताव बेहद अजीब था और वो काफी अस्त व्यस्त हालत में विमान में चढ़े थे। लेकिन जब हवा में विमान 300 फीट नीचे गिरा और स्टॉल वार्निंग बजी, उस वक्त वो सच सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। क्रू इंचार्ज जब भागकर कॉकपिट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य पायलट अपनी सीट पर थे ही नहीं, बल्कि वो कॉकपिट के फर्श पर बैठे हुए थे। क्रू इंचार्ज ने खुद आगे बढ़कर पायलट को उठाकर उनकी सीट पर बैठाया, यानी विमान उनका को पायलट उड़ा रहा था। वो विमान उड़ाने की हालत में भी नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक विमान की लैंडिंग के बाद पायलट की हालत ऐसी थी कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके एक पैर में जूता मोजा तक नहीं था। वो केबिन में पहुंचकर यात्रियों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे। जब यात्रियों ने उनकी जांच की तो पता चला कि पायलट का अनिवार्य साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, यानी कंफर्मेटरी लैब टेस्ट में उनके शरीर में नशे के सेवन की पुष्टि हुई है, जिसे शुरुआती तौर पर गांजा कहा जा रहा है। यहाँ तक कि एक अधिकारी ने विमान उतरने के बाद जब पायलट का यूरिन सैंपल लेने की कोशिश की तो वो खड़े होने की हालत में उस समय भी नहीं थे। और सोचिए, ऐसे पायलट के हाथों में 145 लोगों की जान थी। विमान उड़ाने का जिम्मा था। वो तो गनीमत रही कि प्लेन सही सलामत जमीन पर उतर आया। अब क्रू मेंबर्स ने आधिकारिक तौर पर पायलट के खिलाफ गांजा पीने की शिकायत दर्ज कराई है। AAIB दोनों पायलट और सभी क्रू मेंबर से लगातार पूछताछ कर रही है। सवाल ये उठता है, आखिर विमान उड़ाने से पहले क्या पायलट की जांच हुई? ऐसे पायलट को विमान उड़ाने के लिए क्यों दिया गया जिसे नींद न आने की बीमारी थी? आखिर कैसे 145 लोगों की जान के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की गई? सवाल और भी हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।